नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ श्याम। आप देख रहे हैं द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की स्कूल पोस्टिंग की समस्या के बारे में। आप सबको ज्ञात होगा, अभी तक बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर में सिर्फ 10,000 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग किया है, जो कि हेड टीचर की 35,000 से ज़्यादा और हेडमास्टर की 5,000 से ज़्यादा, लगभग 40,000 शिक्षक क्वालिफाई किए थे, लेकिन सिर्फ 10,000 ही ज्वाइन कर पाए मनमाने जगह से पोस्टिंग की वजह से। तो उन शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले अगर हमें चैनल में नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग की समस्या के बारे में। सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को पोस्टिंग दी गई मनमाने ढंग से। स्पेशली महिला शिक्षकों को घर से दूर 50 से 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दी गई है। गांव देहात क्षेत्र में ना जो सड़कें हैं, ना बिजली पानी, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ना ही महिला सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ भी ऐसा ही किया गया है, उन्हें भी घर से दूर पोस्टिंग दी गई है। तो ऐसे महिला या दिव्यांग कैटेगरी के लोग कैसे जॉब करेंगे? एक पुरुष शिक्षक का दर्द मैंने सुना, जो कि झारखंड के बॉर्डर में पोस्टिंग दी गई है, ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे ही बात कहा कि आप 1 साल का वक्त गुजार लीजिए, उसके बाद ट्रांसफर ले लीजिएगा। उन्होंने कहा कि 1 साल क्या, 1 दिन का वक्त गुजारना मुश्किल है। बहुत सारे महिला शिक्षकों को गंगा के उस पार टापू के बीच पोस्टिंग दी गई है। पहले नाव से उस पार जाओ, 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलो, फिर स्कूल पहुंचो। बारिश का मौसम, आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल लाइफ हो सकती है। महिलाओं का सुरक्षा ध्यान रखे बिना जो पोस्टिंग की गई है मनमाने ढंग से। बहुत सारे ऐसे पुरुष शिक्षक है जिन्हें होम ब्लॉक, होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक जिस स्कूल में नौकरी करते थे वहीं उनकी नौकरी हो गई। तो जो शिक्षक अपने पोस्टिंग से खुश नहीं है, यही वजह है कि लगभग 90% शिक्षक अपने पोस्टिंग से खुश नहीं है। यही वजह है कि अभी तक सिर्फ 10,000 ज्वाइनिंग हुई है ऑफिशियली। 21 तारीख से 31 जुलाई तक का वक्त दिया गया था, लेकिन सिर्फ 10,000 ने ही ज्वाइन किया पोस्टिंग की समस्या की वजह से। लेकिन जो भी शिक्षक अपने पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं है, चाहे महिला हो पुरुष, उनके लिए गुड न्यूज़ है। शिक्षा विभाग के मंत्री अब सचिव मोहम्मद इस्हाक अजमल ने 1/8/2025 के दिन लेटर जारी किया है ACS सिद्धार्थ के लिए 1 अगस्त के लिए 1 अगस्त को। उन्होंने लिखा है, निर्देशानुसार कहना है कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के उपरांत प्रधानाध्यापक पत्रांक 1616 दिनांक 30/6/2025 एवं प्रधान शिक्षक का पत्रांक 18 दिनांक 1/7/2025 माध्यम से जिला आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक का पत्रांक 1755 दिनांक 11/7/2025 तथा प्रधान शिक्षक का पत्रांक 1934 दिनांक 14/7/2025 द्वारा विद्यालय आवंटन का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। अब इनके योगदान की अंतिम तिथि 31/7/2025 थी। उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना से अनेक सैनिक प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया है कि अपने आवंटित जिले एवं विद्यालय से संतुष्ट नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया गया है कि अगर आवश्यक हो तो ऐसे शिक्षकों की शिकायत को निष्पादन हेतु एक ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल की स्थापना किया जाए, जिसके माध्यम से वह अपने आपत्ति को दिनांक 6/8/2025 से आगामी
5 कार्य दिवस तक पंजीकृत कर सकें। मतलब शिक्षा विभाग के कर सकें। मतलब शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं इशफाक आजम ने एसीएस को ये पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 6 अगस्त तक एक ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल खोला जाए, जिसमें जो भी असंतुष्ट शिक्षक हैं अपने विद्यालय से, विद्यालय आवंटन से और अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और उन्हें 5 दिन का वक्त दिया जाएगा। 5 दिन के अंदर जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान किया जाए। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपयुक्त विषय आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा किया जाए, ताकि संबंधित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की शिकायतों का यथासंभव समयबद्ध निष्पादन किया जा सकेगा। तो ये शिक्षा विभाग के मंत्री अपर सचिव मोहम्मद इशफाक अजमल ने एसीएस को ये लेटर भेजा है। तो अब ना चाहते हुए भी एसीएस साहब को 6 अगस्त तक एक ऑनलाइन पोर्टल खोलना पड़ेगा। असंतुष्ट जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक हैं वे पंजीकृत करेंगे अपनी शिकायत और उनकी समस्या का निदान 5 दिनों के अंदर हो जाएगा, यानी 11 तारीख तक होते होते आप सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है शिक्षा विभाग का, और जो असंतुष्ट हेडमास्टर टीचर है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। बहुत सारे शिक्षक जो कड़ी मेहनत करके हेडमास्टर टीचर का एग्जाम क्वालिफाई किए थे, लेकिन पोस्टिंग की समस्या की वजह से उनकी जो सपने लगभग टूट गए थे, यही कह सकते हैं, क्योंकि 31 तारीख का वक्त भी गुजर गया था। लेकिन ये लेटर जो है शिक्षा विभाग के मंत्री का उन शिक्षकों के लिए, असंतुष्ट शिक्षकों के लिए आशा का किरण है, और 6 अगस्त तक आप सबकी समस्या का समाधान के लिए पोर्टल चालू कर दिया जाएगा और 5 दिन में अपनी समस्या का समाधान भी खोज लेंगे, पा लेंगे और अच्छी जगह पोस्टिंग भी आपकी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। वहीं दूसरी समस्या शिक्षकों की है, वो है सैलरी की समस्या। जो वर्तमान बेसिक शिक्षक है उनकी सैलरी लगभग 31,500 है। वहीं जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं उनकी सैलरी बेसिक 30,000 से 35,000 के बीच होगी। वहीं दूसरे राज्यों में हेडमास्टर टीचर को 4800 से 5400 ग्रेड पे दिया जाता है। मतलब दूसरे राज्यों के अनुपात से बिहार के हेडमास्टर टीचर की सैलरी लगभग आधी है। फिर भी बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन करना चाहते हैं सम्मान की वजह से कि वो सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें, क्योंकि अभी तक नियोजित शिक्षक हो, बेसिक शिक्षक हो, बिहार सरकार ने हमेशा उन्हें नहीं दिखाया है। जो सम्मान वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं दिया गया। और इन समस्याओं के बीच से और एक समस्या सामने ये आ रही है कि बेसिक शिक्षक सैलरी की समस्या तो निदान करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हेड टीचर ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी कम हो जाएगी पहले से। तो कोई कम सैलरी में क्यों ज्वाइन करेगा? वहीं हेडमास्टर का 3-4 हज़ार ही सैलरी बढ़ेगा, तो वो भी क्यों ज्वाइन करेंगे? अपने घर से दूर क्यों जाएंगे? विपरीत परिस्थिति में क्यों काम करेंगे? और दूसरी बड़ी समस्या हेडमास्टर हेड टीचर में लगभग 99% जो नियोजित शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षक बन चुके हैं या नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी टीचर बन गए थे, वही लोग क्वालिफाई गए जिनके 10 से 12 साल का सेवा दे चुके हैं, वही लोग क्वालिफाई किए। तो अब इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता और प्रमोशन देने की बात आ रही है, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 15 अगस्त से पहले बेसिक शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा।
और विधान परिषद के सदस्यों ने भी शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ को उसके लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाए। और इलेक्शन भी सामने है और सबसे बड़ी बात विशिष्ट शिक्षकों के साथ वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा शिक्षक संघ है। और शिक्षक संघ का दावा ये है कि अगर 15 अगस्त तक इन्हें नहीं दिया गया, आचार संहिता लागू होने से पहले अगर विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्ति प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया तो वो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अगर वो ऐसा आंदोलन करते हैं तो बिहार सरकार के लिए इलेक्शन में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा और बिहार सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी कि उनका इमेज खराब होगा। अगर वो आंदोलन करते हैं तो विपक्षी नेता या जनसुराज हो या आरजेडी हो इसे बनाने की कोशिश करेंगे और नुकसान सिर्फ बिहार सरकार को होने वाला है। इसीलिए हर हाल में 15 अगस्त तक शिक्षकों को सेवानिवृत्ति प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा और प्रमोशन उन शिक्षकों को मिलेगा जिनकी सेवा 8 साल हो चुकी है, यानी जो विशिष्ट शिक्षक की नियमावली अभी है उसके हिसाब से 8 साल में प्रमोशन का विधान है। तो जो भी हेडमास्टर हेड टीचर हैं उन्होंने भी ज़्यादा ही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया है, तो वो भी सेवानिवृत्ति का हकदार होते हैं। सेवानिवृत्ति के लिए शंकर कुमार उप सचिव बिहार विधान परिषद, इन्होंने 22/5/2025 को ये लेटर लिखा है एसीएस सिद्धार्थ साहब को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक और उनकी पूर्वी सेवा के आलोक से सेवानिवृत्ति का लाभ संभव परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा सत्य नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा अनुशंसा की जाती है। उक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय आलोक से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। तो ये विधान परिषद के उप सचिव ने एसीएस को लेटर लिखा सेवानिवृत्ति के लिए, यानी जल्द से जल्द शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। तो अब बात ये आती है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन्हें सेवानिवृत्ति मिलता है तो उनकी सैलरी लगभग 50 से 54 हज़ार के बीच हो जाएगी, यानी हेडमास्टर टीचर से बहुत ज़्यादा, डबल ये कह सकते हैं। और प्रमोशन भी मिलेगी इनकी 8 से 10 साल इनकी नौकरी, 8 साल से इनकी ज़्यादा नौकरी हो चुकी है, उन्हें मिलेगी। तो मौजूदा जो नियम के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में यह जारी किया गया, पहले 8 साल में प्रमोशन होती थी, अब 4 साल में प्रमोशन देने का विधान है। तो यानी हेडमास्टर हेड टीचर भी 2 प्रमोशन के हकदार हैं। तो अगर वो हेडमास्टर हेड टीचर बन जाते हैं तो एक प्रमोशन उनको ऐसे ही मिल गई, बचा दूसरा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करे क्या, या तो विशिष्ट बने रहें या फिर हेडमास्टर हेड टीचर बने। हेडमास्टर हेड टीचर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा विभाग इनसे त्याग पत्र ले रही है, और इस ज्वाइनिंग में क्या है, जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे स्वतः त्याग पत्र हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले अपॉइंटमेंट लेटर में विरमन की बात की गई। तो अगर आप त्याग पत्र दे देते हैं तो भविष्य में सेवानिवृत्ति का लाभ आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ भी शिक्षक उलझे हुए हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, विशिष्ट बना जाए या फिर हेडमास्टर हेड टीचर बना जाए। मेरे हिसाब से शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षक है, उन्हें बहुत बार सोच लेना चाहिए कि वो ज्वाइन करें ना करें, उनके भविष्य का सवाल है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर सेवानिवृत्ति नहीं मिलता है हेडमास्टर टीचर को तो उन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक हैं, अगर सेवानिवृत्ति मिलता है, प्रमोशन मिलती है, तो उन्हें 2 प्रमोशन मिल जाएगी। तो वैसे भी आप वहाँ से हेडमास्टर हेड टीचर बन जाएंगे।
और फिर आगे प्रमोशन हो के आप DPO, DO, RDO बन सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अपना भविष्य का ध्यान रख के आप ज्वाइन करें या ना करें ये डिसाइड करें, स्पेशली बेसिक शिक्षक। वहीं जो PPSC शिक्षक हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं।